हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे और आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। उसके पहले कुछ रूल्स, सीरीज और पैरेलल पहचानना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके, वो सब बता दिया था तो मैं लास्ट लेक्चर में। इसमें देखो एक आएगा चार्ज डिवीजन रूल और एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। बात करें अगर सीरीज की, सीरीज में चार्ज होता है सेम, तो चार्ज डिवाइड किस में होगा, पैरेलल में। सीरीज में क्योंकि सेम होता है, एक कैपेसिटर C1 ये और एक कैपेसिटर C2 ऐसे। इधर से चार्ज आया Q, कुछ इसमें से गया Q1, कुछ इसमें से गया Q2। अब तुमसे ये Q1 Q2 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो देखो Q1 और Q2 इनका फॉर्मूला होता है C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ऐसे ही Q2 का होता है C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। इसको बोलते हैं चार्ज डिवीजन रूल। अगर वोल्टेज डिवाइड करने हैं तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं, डिवाइड किस में होंगे, वोल्टेज सीरीज में। दो कैपेसिटर हैं, उनको हमने बाहर से वोल्टेज दिया V में से इस कैपेसिटर के पास पहुंचे V1 वोल्टेज और इसका वोल्टेज है V2। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। V1 और V2 इनकी वैल्यू पूछी जाएगी, तो V1 और V2 एकदम सेम तरीका इसके जैसा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल, और V2 के लिए C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। उल्टा होता है, Q1 के सामने C1, Q2 के सामने C2, यानी 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। पोटेंशियल में उल्टा होता है, V1 के सामने 2 और 2 के सामने 1, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट हुआ ये, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का तुम्हें अरेंजमेंट गिवन होगा कैपेसिटर का। ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 5 और ये 10, ठीक है। एक वायर ये निकला और गया ये 3 के पास, और एक वायर ये निकला, ये गया आगे यहाँ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। देखो यहां ना तो ये सीरीज में दिख रहा है ना ये पैरेलल में दिख रहा है, तब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीरीज मत कर देना इनको कि एक के जस्ट बाद एक कनेक्ट है। सीरीज में तभी बोलेंगे हम लोग जब उनका चार्ज सेम हो। क्या इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर इनमें चार्ज सेम है? बिल्कुल नहीं। रीजन, क्योंकि बीच में एक जॉइंट आ गया, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो तो डिवाइड हो जाएगा ना, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। तो इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज तो सेम नहीं है, तो सीरीज में नहीं होंगे, और पैरेलल में तो ये वैसे भी नहीं दिख रहे। तो सीरीज और पैरेलल ऐसे क्वेश्चंस में अगर पहचानना हो, चेक करो कि कोई एक्स्ट्रा वायर तो कनेक्ट नहीं। एक्स्ट्रा वायर यानी जिसका कोई रोल ना हो। तो इस वायर का सिर्फ ये रोल था कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये कनेक्ट कर दे। ऐसे ही नीचे वाले वायर का सिर्फ इतना रोल था कि ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दे। अब सारे पॉइंट्स को नाम दे दो। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया स्मॉल ए, इसको नाम दिया बी। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम वायर से कनेक्ट है, तो फिर उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग नहीं कंसीडर करते, उनका पोटेंशियल होता है सेम। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि ना तो बीच में कोई पोटेंशियल कम करने वाला लगा,
रेजिस्टेंस वगैरह, ना कोई पोटेंशियल को प्रोवाइड करने वाला लगा, बैटरी वगैरह, ठीक है। तो वायर में कुछ था ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आएगा, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। ऐसे ही इसका पॉइंट का पोटेंशियल बी, तो इसका भी कितना होगा बी। अब जो भी कैपेसिटेंस दो पॉइंट से जुड़े हैं, सेम दो पॉइंट से जुड़े हैं, वो माने जाएंगे पैरेलल में। ये 2 माइक्रोफैराड कनेक्ट है ए और बी के अक्रॉस, 3 माइक्रोफैराड कनेक्ट है ए और बी के अक्रॉस, 5 माइक्रोफैराड कनेक्ट है ए और बी के अक्रॉस, यानी कि तीनों ही कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। 2, 3 एंड 5 आर इन पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होते हैं, ऐड 2, 3, 5, यानी कि 10 माइक्रोफैराड। अब जब इन तीनों को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ये बना 10 माइक्रोफैराड, आगे क्या कनेक्ट है इसके 10, 10 और 10 सीरीज में है, और सीरीज में क्या हो जाता है इनका इनवर्स ऐड, 1/10 1/10 2/10, 2/10 को 1/5, तो सी कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। आगे नेट कैपेसिटेंस। तरीका समझ आया? और क्वेश्चन करते हैं इसके, नोट करो इसको। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर सीरीज पैरेलल ना समझ आए तो चेक कर लो क्या कोई एक्स्ट्रा वायर गिवन है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अरेंजमेंट तुम्हें गिवन है, ये 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 और ये भी 1, सेम। फाइंड नेट कैपेसिटेंस, लिख लेना इसको। देखो करने का तरीका, एक्स्ट्रा वायर को चेक करो। एक्स्ट्रा वायर एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये वाला, इस वायर का काम है इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना, बाकी कोई काम नहीं है। इनको नाम दे देता हूं मैं, ये पॉइंट है ए, तो ये भी पॉइंट क्या होगा ए, ठीक है। फिर ऊपर चले हम लोग, इस पॉइंट को नाम दे दो बी। अगर ये पॉइंट बी है तो ये एक्स्ट्रा वायर है, इससे इसका कोई काम नहीं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने का है, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी। ऐसे ही अगर ये पॉइंट है सी, तो ये पॉइंट क्या होगा सी। अब यहां पर नोटिस करो, ये वाला 3 माइक्रोफैराड ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, ये वाला 3 माइक्रोफैराड भी ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, तो ये 3 और 3 किस में कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल। इस तरफ चेक करो, ये 1 माइक्रोफैराड सी और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, ये 1 माइक्रोफैराड सी और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाता है कैपेसिटेंस, ऐड। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ये हो जाएंगे पैरेलल में और ये भी हो जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में इनको ऐड करके लिख दो। सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 और 3 6, ठीक है। आगे चले 1 और 1 इधर आ जाएगा 2, और नीचे नीचे तो 1 ही बचा बस। समझ आया भी ये, ठीक। अब यहां से साफ साफ नजर आ गया, 6 और 2 ये दोनों होंगे सीरीज में कनेक्ट, फिर सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो भी आएगा वो 1 के साथ होगा पैरेलल में। 6 and 2 इन सीरीज, इसको सॉल्व कर लो। सीरीज में तो उल्टा करके सॉल्व किया जाता है, 1/6 1/2, एलसीएम ले लो 6, 1 + 3 यानी 4/6, उल्टा कर देंगे इसका 6/4 यानी कि 3/2। अब ये जो 3/2 है, यानी 6 और 2 को सॉल्व करके जो 3/2 आया वो 1 के साथ किस में होगा, पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 + 3/2 यानी कि 7/2 माइक्रोफैराड। बात क्लियर है ये वाली, इसको नोट करो तुम लोग। नोट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
अरेंजमेंट गिवन है कुछ ऐसा, इस तरफ पॉइंट ए, ये है 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, और ये नीचे वाला 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस हमें नेट कैपेसिटेंस करना है फाइंड। सेम तरीका एकदम, चेक करो एक्स्ट्रा वायर कौन सी है। अगर सीरीज पैरेलल एक बारी में ना दिखे तो चेक कर लो क्या कोई एक्स्ट्रा वायर है क्या। एक्स्ट्रा वायर है तो कर दो इसको। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में कनेक्ट है, ये फालतू की वायर, कोई काम नहीं इसका, बस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को कंसीडर किया ए, तो ये भी पॉइंट ए होगा, जबकि ये पॉइंट होगा बी, ये पॉइंट होगा हमारा सी। ठीक, जिस वायर का कोई रोल नहीं होता, यानी बस दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का रोल है, तो उन दोनों पॉइंट को सेम नाम दे दो, इसको भी ए, इसको भी ए। अब देखो ये वाला 1 माइक्रोफेरेड ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, ये वाला 1 माइक्रोफेरेड ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट है, तो यानी कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। इनको नाम दे दो C1, C2, C3, C4। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ऐड कर दिया जाता है ये 1, ये 1, तो 1 1 मिलके क्या बन जाएगा ऊपर 2, और आगे तो 1 था ही था एक, और नीचे एक ये 2 था। अब इसके बाद साफ नजर आ गया होगा 2 और 1 सीरीज में, फिर जो आएगा वो 2 के साथ पैरेलल में, तो 2 और 1 सीरीज में, पहले इनको कर लो C1 C2 पैरेलल में, तो C आ जाएगा C1 प्लस C2 यानी कि 2। अब 2 and 1 आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में है तो इनका इन्वर्स करके ऐड कर दिया जाएगा, 1/C डबल डैश 1/2 1/1, 1 प्लस 1/2 3/2, उल्टा कर देंगे इसका 2/3, ये आ गया सीरीज में सॉल्व करके। 2 और 1 को सीरीज में सॉल्व किया, आ गया 2/3, ये 2/3 इस 2 के साथ होगा पैरेलल में, 2/3 एंड 2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में सीधा सीधा कर दिया जाता है ऐड 2/3 प्लस 2 8/3 माइक्रोफेरेड, यानी नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। नोट करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के बेस पर। देखो सबकी वैल्यू हमें सी गिवन है और आंसर भी सी के टर्म्स में ही बताना है। सेम प्रोसेस, चेक करो क्या कोई एक्स्ट्रा वायर दिखा, खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। देखो ये वाला जो वायर था फालतू नजर आ रहा है मुझे, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होंगे। ये वाला वायर, ये एक्स्ट्रा वायर नजर आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होंगे। बाकी को नाम दे दो, इसको C, इसको D, कुछ भी दे सकते हो ना। ये C और ये C पैरेलल में, क्यों? ये वाला C भी A और D के अक्रॉस कनेक्ट है, ये वाला C भी A और D के अक्रॉस कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में सीधा सीधा कर दिया जाता है ऐड, C और C मिलकर हो जाएगा ये 2C। आगे चले, एक C मिला यहाँ पर, ये वाले C को यहाँ बना लिया। ये C और ये C, ये दोनों भी तो पैरेलल में है। ये C और B के बीच में, C और B के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये वाला C भी C और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। पैरेलल में कर दिया जाता है ऐड, तो ऐड होकर के नीचे आ जाएगा ये 2C। इधर चले, यहाँ पर C था, उसको लिख दिया हम लोगों ने, बाकी तो नॉर्मल था, ऐसे और ऐसे। 2C और C सीरीज में, 2C और C सीरीज में, फिर जो आएगा एक दूसरे के साथ पैरेलल। 2C and C in series
सीरीज में क्या किया जाता है, इनका उल्टा ऐड, 1/2c प्लस 1/c 2c, इसको ले लो एलसीएम, बचेगा 1 + 2 यानी कि 3/2c, उल्टा कर दो 2c/3, 2c और c को सीरीज में किया तो 2c/3 मिला, 2c और c को सीरीज में करेंगे सेम मिलेगा 2c/3, 2c/3 2c/3 ये पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में क्या किया जाता है कैपेसिटर के साथ, ऐड 2c/3 और 2c/3, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 2c/3 प्लस 2c/3 यानी कि 4c/3, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखो चार्ज डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस। अच्छा देखो, एक और टाइप का देखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ इस टाइप से होगा। ये ठीक है, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, बीच वाला है 5 माइक्रोफैराड। अब यहां पर तो ना सीरीज ना पैरेलल, ध्यान रखना ये जो अरेंजमेंट है ऐसा कहीं पर भी दिख जाए तो भाई ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। जिन्होंने नहीं पढ़ा, चैप्टर 3 का टॉपिक है, वहीं देखेंगे इसको। फिलहाल अभी के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ब्रिज ऊपर, एक ब्रिज नीचे और एक बीच में। ठीक है, यहां एक कैपेसिटर होगा, यहां एक कैपेसिटर होगा, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर। अब इसको मॉडिफाई करके हमने ये बना लिया, या उल्टा बोल दो इसको मॉडिफाई करके ये बना लिया, यानी ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है ये। ठीक, कहीं पर भी ये दिख जाए यानी इसका मतलब ये। पॉइंट से एक बार समझा देता हूं शॉर्ट में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब देखना बी सी, इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं, बी और सी, बी के लेफ्ट में इधर है ए और इसके राइट में है डी। ठीक है, देखो ए और बी, ए और बी इनके बीच में क्या कनेक्ट है, 4 माइक्रोफैराड। ए और सी इनके बीच में क्या कनेक्ट है, 2। ए और सी इनके बीच में क्या कनेक्ट है, 2। बी और सी, बी और सी 5। बी और डी, बी और डी इनके बीच में क्या कनेक्ट है, 4। और लास्ट सी और डी, सी और डी इनके बीच में क्या कनेक्ट है, 2। तो यहां भी 4 पॉइंट्स हैं एबीसीडी, यहां भी 4 पॉइंट्स हैं एबीसीडी, जैसे यहां पे कनेक्ट थे वैसे हमने यहां कनेक्ट कर दिए। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर कहीं पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाए तब बीच वाली ब्रांच का कोई रोल नहीं होता, अगर ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस का मतलब अपोजिट वालों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इक्वल है तो बैलेंस है, नहीं तो बैलेंस नहीं है। 4 × 2 8, 4 × 2 8, ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस हो, बीच वाले पार्ट का कोई भी रोल नहीं होता, उसको हटा सकते हो। और अगर बीच वाला पार्ट हट जाए, अब यहाँ पे साफ नजर आ गया, 4 और 4 ये सीरीज में कनेक्ट होंगे, 2 और 2 ये सीरीज में कनेक्ट होंगे, फिर जो आएगा ऊपर जो आएगा ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। कर देते हैं इसको सॉल्व। 4 और 4 सीरीज में है, सीरीज में उल्टा ऐड किया जाता है, 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4, 2/4 माने हाफ, फिर इसका उल्टा कर दो, 2 आ गया। ठीक है, 2 और 2 भी सीरीज में है, 2 और 2 इन सीरीज, इनका भी उल्टा करके ऐड कर दो, 1/c डबल डैश मान लो इसको, 1/2 1/2 यानी कि 2/2, 2/2 यानी 1, तो c डबल डैश इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। 4 और 4 को सीरीज में किया तो कितना आया, 2, 2 और 2 को सीरीज में किया कितना आया, 1,
तो ये जो 2 आएगा और ये जो 1 आएगा दोनों किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना होता है, ऐड। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। इसको नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकंड, देखो नेक्स्ट। अब ये सीरीज पैरेलल पहचानने आ चुके होंगे। अरेंजमेंट गिवन है कुछ ऐसा, ये है C1, ये है C2, C3। फाइंड चार्जेस ऑन C1, C2 एंड C3। समझना इसको, इस बार नेट कैपेसिटेंस नहीं पूछा, उसने चार्जेस पूछे। C1, C2, C3 तीनों कैपेसिटर पे इंडिविजुअली अलग अलग चार्ज बता दो कितना होगा। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं कि ये बैटरी कितना चार्ज दे रही है उसको निकाल दो पहले। Q = CV। V तो हमें पता है बैटरी का 6 है, बट C नहीं पता सर्किट का, तो पहले तो नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए सीरीज पैरेलल चेक करो। इन दोनों पॉइंट को नोटिस करो। 5 माइक्रोफैराड इन्हीं से कनेक्ट है, ये वाला 5 माइक्रोफैराड ये भी इसी से कनेक्ट है। 5 और 5 पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड। 5 एंड 5 इज इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो 5 और 5 ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के बन जाएगा कुछ सर्किट हमारा ऐसा। 5 और 5 की जगह पे 10 कर दिया, ये बन गया। अब 10 और 10 सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/C करके लिखो। 1/10, 1/10, 2/10, 2/10 माने 1/5, तो C कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। 5 और 5 पैरेलल यानी 10 हुआ, 10 और 10 सीरीज, सॉल्व किया 5 आ गया। तो यानी नेट कैपेसिटेंस है हमारे पास 5। अगर नेट कैपेसिटेंस 5 है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 5 × 6 कितना हो गया, 30 माइक्रोकूलम। चार्ज की यूनिट कूलम, बट ये चल रहा है हमारा माइक्रो में, तो आंसर भी आएगा माइक्रोकूलम में। बैटरी ने 30 माइक्रोकूलम चार्ज हमें प्रोवाइड किया, तो C1 से वही पास होगा। 30 माइक्रोकूलम निकला, C1 से पास होगा। यहां पर आकर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, C2 में आधा, C3 में आधा। आधा आधा क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अगर सेम नहीं होती तब हम लोग चार्ज डिवीजन रूल को यूज करते हैं। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन आएंगे उसके। फिलहाल इस केस में चार्ज थ्रो C1 = 30 माइक्रोकूलम, ऐसे ही चार्ज थ्रो C2 = 15 माइक्रोकूलम, चार्ज थ्रो C3 = 15 माइक्रोकूलम। नीचे लिख देना इसका रीजन, सिंस चार्ज gets divided equally between C2 and C3। ठीक है, नोट करो इसको। नोट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2015 का। C1, C2, C3 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड।
ठीक है, और द insulated plate of C1 is at 90 volt. One plate of C3 is earthed. Find potential difference of C2. देखो क्वेश्चन में ये फोटो भी बना है, हमें बोला गया अगर कैपेसिटर C1 की एक प्लेट का पोटेंशियल है 90 वोल्ट, कोई सी भी प्लेट ले लो, लेफ्ट वाली ले लो, और एक प्लेट C3 की अर्थ है, तो ये वाली प्लेट की तो अर्थिंग दिखा रखी है। अर्थिंग का मतलब है कि इस प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इस तरफ से पोटेंशियल देखा जाए 0 वोल्ट है, जबकि C1 का पोटेंशियल हमें दे रखा है कितना, 90 वोल्ट। तो इस पूरे अरेंजमेंट को देखो, C1 C2 C3, अगर मैं इनको कंबाइन करके एक कैपेसिटर बना दूं तो उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 90 माइनस 0 यानी 90 वोल्ट। ठीक है, देखो C1 C2 C3 सीरीज में है, पहले तो नेट कैपेसिटेंस फाइंड करो, 1/C1 1/C2 1/C3 60 एलसीएम, यह आ जाएगा 9/60, उल्टा कर दो 60/9। ठीक, अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इन तीनों को कंबाइन करके एक कैपेसिटर बना दिया 60/9 माइक्रोफेरेड, जिसकी एक प्लेट है 90 वोल्ट पर, दूसरी प्लेट है 0 वोल्ट पर। यही मतलब हुआ, इधर 90 वोल्ट था, इधर 0 वोल्ट था, बस इस बीच वाले जो तीनों हैं इनको कंबाइन करके ये लिख दिया हमने। यानी अगर इस कैपेसिटर का चार्ज चेक किया जाए तो चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, Q इक्वल टू सी वी, सी कितना है 60/9, V कितना है 90, कैंसिल 10, 600 माइक्रो में चल रहा है सब कुछ, आंसर भी माइक्रो में आएगा, 600 माइक्रो कोलम। ये वो चार्ज है जो इन तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करके हमने चेक किया, 600 माइक्रो कोलम। तो एक कैपेसिटर से कितना चार्ज पास होगा, अब डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना, तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में चार्ज हमेशा सेम होता है, तो यही 600 माइक्रो कोलम होगा जो इससे पास होगा, यही आगे जाकर इससे पास होगा, यही आगे जाकर इससे पास होगा। क्योंकि तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो सबसे चार्ज एग्जैक्टली सेम होगा, कितना होगा 600 माइक्रो कोलम। ठीक है, सिंस ऑल कैपेसिटर आर इन सीरीज, so Q is same in all. Q2 charge through second capacitor 600 माइक्रोकोलम। अगर सेकंड कैपेसिटर की बात करें हम लोग तो उससे कितना चार्ज पास होगा, 600 माइक्रोकोलम। सेकंड कैपेसिटर का हमसे वोल्टेज पूछा गया, अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू CV से। Q इक्वल टू CV जब अप्लाई करोगे तो ध्यान ये रखना, जिस कैपेसिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो सारा डेटा उसी कैपेसिटर का रखा जाएगा। मैं कर रहा हूं सेकंड कैपेसिटर के लिए, तो Q2 C2 V2। Q2 कितना है 600 माइक्रोकोलम, C2 कितना है 300 माइक्रोकोलम फेरेड, और V2 ये तो हमें फाइंड करना था पोटेंशियल। ठीक है, 600 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू वोल्टेज 0 से 0 320, पोटेंशियल आया सेकंड कैपेसिटर से 20 वोल्ट। समझ आया, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें, तब पता चलेगा कि कहां पे कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तरीके समझो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, नोट करो इसको। नोट हुआ, एक लास्ट क्वेश्चन और, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स हैं,
सबकी वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और नीचे एक बैटरी कनेक्ट है 500 वोल्ट की। पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तरीका अपना सेम रहने वाला है जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था हमने। ईच कैपेसिटर पर चार्ज चेक करने से पहले ये चेक करो कि बैटरी ने चार्ज कितना दिया। एक बार बैटरी का चार्ज निकल जाए, आगे जाकर डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जैसे भी डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले तो नेट कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टोटल चार्ज चाहिए, Q इक्वल टू CV से निकलेगा, उसके लिए C की जरूरत पड़ेगी। 10 10 10 ये तीनों 10 10 10 एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज में। सीरीज में क्या कर लेते हैं, उल्टा करके ऐड 1/10 1/10 1/10 3/10, उल्टा कर दो 10/3। अब ये जो 10/3 माइक्रोफेराड है, इन तीनों को सॉल्व करके 10/3 माइक्रोफेराड आया। फिगर बना लेते हैं इसकी। ये 10 माइक्रोफेराड के साथ कैसी है, पैरेलल, ठीक है। इन तीनों को सीरीज में सॉल्व किया, 10/3 आया। फिर ये 10, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल। नेट कैपेसिटेंस दोनों को ऐड कर दो, 10/3 प्लस 10, यह आ जाएगा 40/3 नेट कैपेसिटेंस। बट हमें तो चार्ज से मतलब है, Q इक्वल टू CV। C है 40/3, V है 500, 5 4 20 और 1 2 3 0 अपॉन में 3, ये हो गया। अब ये तो आ चुका टोटल चार्ज जो बैटरी ने हमें प्रोवाइड किया 20,000/3, ठीक है। अब ये चार्ज ऊपर जाकर ना डिवाइड होगा, थोड़ा सा उधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा। ये Q में से Q1 इधर गया, Q2 उधर गया। इस फिगर में समझो, Q में से Q1 इधर गया, Q2 ऊपर गया। हम लोग यहां पर चार्ज डिवीजन रूल लगाएंगे। चार्ज डिवीजन रूल सिर्फ 2 कैपेसिटेंस के लिए वैलिड है। यहां पर तो 1 2 3 4 4 कैपेसिटर थे, उसके लिए क्या किया, इन तीनों को सीरीज में हमने सॉल्व कर दिया। ये कर दिया पहले ही सॉल्व, बन गए ना 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। लगा दो चार्ज डिवीजन रूल। यूजिंग चार्ज डिवीजन रूल, Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। C1 देखो 10 अपॉन में C1 प्लस C2 यानी कि 10 प्लस 10/3, यही तो आएगा 40/3। 10 प्लस 10/3 इंटू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ये निकाला हमने 20,000/3, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10/40 अपॉन 3 इंटू 20,000/3। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 5000 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q2 के लिए चार्ज डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि हो से भी जाएगा। Q2 फाइंड करना है, चार्ज डिवीजन रूल लगा दो, क्या होगा, Q2 इक्वल C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। बस ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बट जब हमें पता है कि टोटल चार्ज Q है 20,000/3, उस टोटल चार्ज में से Q1 इधर गया तो बचेगा Q2 ना। Q2 फाइंड करने के लिए Q में से Q1 को माइनस कर दो। Q कितना है पता है हमें 20,000/3, इस 20,000/3 में से थोड़ा सा इधर गया, 5,000 इधर गया, बचेगा कितना, वही Q2 होगा। Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1। Q कितना है 20,000/3 माइनस Q1 कितना है 5,000, ये 3 3 0 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 20/3 माइनस 5, 1000 इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यह आ जाएगा 5000/3 माइक्रो कूलम। Q2 इस कैपेसिटर का चार्ज आया
और ये कैपेसिटर क्या था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि तीनों सीरीज में थे तो सबसे सेम ही चार्ज होगा, इससे भी Q2, उससे भी Q2, उससे भी Q2। ठीक, इसको नोट करो। नोट हुआ ये? देखो यहीं पर ना तुमसे पोटेंशियल पूछा जा सकता था, पूछ ले जाए इससे पोटेंशियल बताओ, इससे बताओ, इससे किसी भी कैपेसिटर से पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे ना, वोल्टेज डिवीजन रूल। सबसे पहले तो ये वाला कैपेसिटर देखना, ये दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है 10 माइक्रोफैराड, और इन्हीं दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है ये 500 वोल्ट। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। जो बैटरी का पोटेंशियल है 500 वोल्ट, वही इस 10 माइक्रोफैराड का होता है। ठीक है, इसका तो सिंपल है निकालना। अब इन तीनों का कैसे निकालें? पोटेंशियल निकालने का एक ये भी तो तरीका है, Q इक्वल टू CV। इसका पोटेंशियल मुझे चाहिए तो इसका चार्ज पता होना चाहिए, इसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, पोटेंशियल आ जाएगा। अगर Q और C पता हो तो डिवाइड करके पोटेंशियल आ जाएगा। इसका Q हम फाइंड कर चुके, इसका C क्वेश्चन में गिवन था, पोटेंशियल आ जाएगा। इसका भी Q सेम ही आ जाएगा, ये तीनों तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़े से और एक नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड करेंगे जो है हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसको तुम लोग पढ़ करके आना, क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएंगे फिर। ऑल द बेस्ट।